नमस्कार दोस्तों। मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आर एस जंक्शन चैनल पर। और दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर हमारी दिसंबर माह की करंट अफेयर्स की श्रृंखला। और इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। उससे पहले फॉलो कर सकते हैं आप हमें अनअकैडमी चैनल पर, जहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, खासकर आर एस परीक्षा को देखते हुए। तो सर्च कीजिए मेरा नाम, और मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, जो कि दर्शाता है कि वहाँ पर मैं सही तरीके से प्रतिष्ठापित अभी हो चुका हूँ। तो आपके लिए बहुत कुछ वहाँ पर मैटर है, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज जो हाल ही में मैंने लॉन्च किए हैं, जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पहली खबर की। दोस्तों 15वें वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास को, जो कि पहले 15वें वित्त आयोग में सदस्य भी रह चुके हैं, उन्हें आरबीआई का अब नया प्रमुख बनाया गया है। हाल ही में आप सभी को पता है कि पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद सरकार के लिए एक असमंजस की स्थिति हो गई थी कि क्या किया जाए। तो उसी को देखते हुए शक्तिकांत दास को 15वें वित्त आयोग के जो सदस्य रहे हैं, आरबीआई का नया प्रमुख बनाया है। शक्तिकांत दास जो हैं वो नोटबंदी का फैसला लेने में अहम भूमिका निभाने वाले थे, अर्थात पूरा जो खाका है उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। इससे पहले वे वित्त मामलों के सचिव भी रह चुके हैं, और अब इनका कार्यकाल इस पद पर 3 वर्ष का रहेगा। मूलतः ये उड़ीसा से संबंध रखते हैं, और दास ने जो विभिन्न देशों की रेटिंग बताने वाली वैश्विक एजेंसियां, उनके तरीकों की निंदा की, क्योंकि इसमें लगातार भारत के लिए कम रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा, जो कॉलेजियम होता है जो कि चुनता है कि कौन कौन से नए न्यायाधीश बनेंगे, तो उस कॉलेजियम द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है। अर्थात अब हमारे यहाँ पर जो पहले न्यायाधीश थे मुख्य प्रदीप नंद्राजोग, वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। इसी तरह जो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे राजेंद्र मेनन, वे भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। अब हमारे यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के ही न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और 1958 है, ये गलत हो गया है यहाँ पर। 1958 में जन्मे न्यायाधीश भट्ट ने 1982 में कानून की अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो काफ़ी अच्छे न्यायाधीश है, और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका को अगले शिखर तक ले जाने में प्रयास करेंगे हमारे नए मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट। अगली खबर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की ओर से 5 स्टार रेटिंग दी गई है, और यह रेटिंग दी गई है उसे उसके जीरो उत्सर्जन युक्त कैंपस से। तो जीरो उत्सर्जन युक्त कैंपस से तात्पर्य दोस्तों, जितनी भी एनर्जी है जो कि उपयोग की जाती है आईआईटी जोधपुर के द्वारा, वह अपने ही कैंपस में उसका सृजन करता है सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो इस तरह से वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में काफी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और उम्मीद है कि ऐसे ही और भी संस्थानों की स्थापना राजस्थान में आने वाले समय में होगी। अगली खबर खेलों से जुड़ी हुई है दोस्तों। हॉकी विश्व कप 2018, जिसका हाल ही में आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और क्वार्टर फाइनल में भारत हॉलैंड से हार गया, और भारत का विश्व कप जीतने का सपना भी टूट गया। विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर की टीम भारत ने चौथी रैंकिंग के नीदरलैंड से 1-2 से पराजय झेली, और काफी रोमांचक मैच था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। अगली खबर साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी है दोस्तों। तो अंग्रेजी के साहित्यकार अमिताव घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है 2018 के लिए, और यह सम्मान पाने वाले वे अंग्रेजी के पहले लेखक हैं। पहली बार किसी अंग्रेजी के लेखक को यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। उनकी रचनाओं में सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, द ग्लास पैलेस, बहुत सी रचनाएं हैं जिनका उन्होंने निर्माण किया है। अब मैं आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता देता हूं। तो ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से दिया जाने वाला भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, और गत वर्ष श्रीमती कृष्णा सोबती को यह पुरस्कार दिया गया था। तो नाम याद कर लें, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं अमिताव घोष। दोस्तों रेलवे भी शिक्षा को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, स्पेसिफिकली रेलवे से जुड़ी शिक्षा देने के लिए एक रेल विश्वविद्यालय का स्थापना उसने की है, और ये की गई है वडोदरा, गुजरात में। तो गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर पहले रेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जहां पर स्पेसिफिकली रेलवे क्षेत्र से जुड़ी हुई कोर्सेज का अध्ययन करवाया जाएगा।
और यह रेल विद्यालय रूस और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से रेलवे के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का काम करेगा। अंतिम खबर जुड़ी है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से। तो पोलैंड के कातोवित्सा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 24वें सम्मेलन COP24 की में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसमें जो पेरिस जलवायु समझौता था 2015 में जो हमने किया था, उसके लिए तैयार की गई 133 पन्नों की नियमावली पर पूरे 194 देशों के बीच सहमति बना ली गई है। तो दोस्तों जो ये फैसला था, इसके अंतर्गत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की मांग की गई थी। तो उसे अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा कि 2030 तक हम इसे अमल में ले लें, ताकि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की जो वैश्विक समस्या है उसका निदान किया जा सके। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हमने चर्चा की दोस्तों, और एक अंतिम वीडियो और मैं लाऊंगा दिसंबर माह की करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।